पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। सूरत के आरंभ कार्यक्रम में काजल सिंगला उर्फ हिंदुस्तानी का फिर एक बार मुस्लिमों पर निशाना। देखिए कैसे काजल ने जहर उगला। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 17 सितंबर को गुजरात के सूरत में सूरत लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। भारत 2047 यानी वर्ष 2047 में भारत को कैसा होना चाहिए, डिस्कसिंग भारत विथ ओपिनियन ऑफ मेकर्स न्यू भारत। इस उन्वान के तहत, इस टाइटल के तहत ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इसको 4 हिस्सों में रखा गया। इसके सारे पोस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं। पहला, इस 17 सितंबर के आरंभ कार्यक्रम में यहां पर जो चर्चा सत्र था उसका सब्जेक्ट था यानी विषय था राजनीति। अब राजनीति पे ये पोस्टर हम दिखा रहे हैं, कौन कौन से वक्ता बोले हैं। एक्स पहले का ट्विटर देखने वाले अजीत भारती, ओपी इंडिया राइट विंगर मीडिया चलाने वाली नुपुर शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय और अन्य लोग हैं। दूसरा विषय था आंतरिक सुरक्षा का। अब आंतरिक सुरक्षा पर कौन कौन विशेषज्ञ आए वो भी देख लीजिए। बोलने वाले, ओपिनियंस और डिस्कशन करने वाले जितने भी ये मेकर्स ऑफ न्यू भारत है, तो ये सेकंड उनका सब्जेक्ट है आंतरिक सुरक्षा। इस विषय पर ये लोग बोले हैं। इसके बाद धर्म की बारी आई है, तो धर्म पर कौन कौन लोग बोले, उसमें काजल सिंगला और काजल हिंदुस्तानी है। और काजल हिंदुस्तानी का ही भाषण हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काजल हिंदुस्तानी ने फिर एक बार मुसलमानों और ईसाइयों पर निशाना साधा है। अब की बार मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी रहे हैं, दोनों के खिलाफ काजल हिंदुस्तानी ने जहर उगला है। इस कार्यक्रम का चौथा विषय, फोर्थ सब्जेक्ट जो है मीडिया एंड जर्नलिज्म है। अब मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी आप देख लीजिए किन लोगों को इन्होंने बुलाया था। ये सभी चारों सब्जेक्ट्स पर, चारों विषयों पर बात रखने वाले, कुछ लोग हर एक सब्जेक्ट पर बोले, एक से ज्यादा 2 सब्जेक्ट 2 विषयों पर बोले। अजीत भारती जैसे लोग हैं, नुपुर शर्मा जैसे लोग हैं, और ये सभी, इनकी गिनती जो है वो राइट विंगर्स में होती है, कट्टर हिंदुत्ववादी और हिंदू राष्ट्र के पुरस्कर्ताओं में होती है। इस कार्यक्रम का कुल लेखा जोखा भी जो है हिंदू राष्ट्र की रचना का ही है, जिसमें यह काजल हिंदुस्तानी का जहर भरा भाषण फिर एक बार हुआ है। यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को कहती हूँ कि यदि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में महिलाओं को आगे आना होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो हमारे भारत के हमारे भाई है, उनको, उन्हीं महिलाओं को शस्त्र देकर उनको तैयार करना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। देखिए कैसे नैरेटिव क्रिएट करा जाता है। हमें हमेशा ये बताया गया कि मुगल ने आक्रमण किया। मुगल ने नहीं किया, मुसलमान ने आक्रमण किया था। हमें यह बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया। ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ईसाइयों ने किया था। और उन दोनों को इस देश में प्रस्थापित कर कर हमारा धर्मांतरण किया गया था, क्योंकि इस देश को बर्बाद करा है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च, माओवादी षड्यंत्र और अलगाववादी आंदोलन। इसने इस देश को बर्बाद करा है। अब ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के, जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लव जिहाद का सबसे बड़ा कनेक्शन है, एक बॉलीवुड के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, एक डर का माहौल बनाकर, और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। पहले ये लड़की को ड्रग एडिक्ट करते हैं, फिर उस लड़की से प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, फिर उस लड़की को ड्रग्स का कुरियर बनाते हैं। ये सारे केसेस हमारे पास में आते हैं।
ये डर का माहौल कि यदि निकिता तोमर मना कर देती है तो ये उसको कनपट्टी पर गोली लगाकर मार देगा कि या तो तू मेरी या फिर तुझे किसी की होने नहीं दूंगा। अंकिता सिंह झारखंड की यदि मना कर देती तो वो घर में घुसकर पेट्रोल छाटकर उसको मार देगा। साक्षी दिल्ली की मना कर देगी तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंप कर उसको मार देगा। आफताब से शादी करना चाहती है श्रद्धा तो वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके 35 टुकड़े कर रहा है। मतलब हाँ बोले तो मारी जाए और ना बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए।